सोचिए जरा दोस्तों, अगर कोई इंसान बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना शोर मचाए सीमा पार कर सीधे वोटर बन जाए, और यह सब हो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं है, हमारे व्यवस्था की कहानी है। आज 21वीं सदी में नागरिकता अब सिर्फ जन्म से मिलने वाला अधिकार नहीं रहा है। आज नागरिकता एक कागजी पहचान बनी, जहां बंदूक नहीं, डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा हथियार है। और आज हम समझेंगे मुंबई रूट, एक ऐसा रास्ता जहां घुसपैठिया शरारतियों से मतदाता बन जाता है। एक सच्चाई समझ लीजिए आप, भारत का राज्य आपको इंसान की तरह नहीं देखता, वो आपको देखता है कागज पर, डिजिटल रिकॉर्ड्स में देखता है आपको। अगर आपके पास में आधार है, वोटर आईडी है, तो सिस्टम मान लेता है आप वास्तविक इंसान हैं। घुसपैठिया इस बात को सबसे बेहतर ढंग से समझता है। यह कहानी मुंबई से शुरू नहीं होती है, शुरुआत होती है बांग्लादेश से, म्यांमार से, फिर एंट्री होती है पश्चिम बंगाल से। क्यों बंगाल? क्योंकि सीमा पर बाढ़ अधूरी है। नदी, बाढ़ और राजनीति सीमा को धुंधला कर देती है। यही बनता है पहला फर्जी दस्तावेज। अब ध्यान दीजिए, ये कोई अपराध, छोटा अपराध नहीं। मुंबई में करीब 20 से 25 एजेंट हैं, इस काम में सक्रिय बताए जाते हैं। आधार कार्ड का 5,000 रुपए, वोटर आईडी सहित पूरा पैकेज 40 से 50,000। रणनीति बहुत साफ होती है। 10 से 15 साल पुराना बैंक पासबुक, नाम बदला जाता है, एंट्री एडिट की जाती है, लोकल नेटवर्क एक्टिव किए जाते हैं, और यहीं स्थानीय राजनीति का मौन समझौता शुरू होता है। घुसपैठिया सस्ता श्रम देता है और वोट भी देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, मुंबई ही क्यों? क्योंकि मुंबई पहचान नहीं पूछती, सिर्फ और सिर्फ काम पूछती है। कुर्ला, गोवंडी, मानखुर्द, यहां कोई पासपोर्ट नहीं मांगता। मस्जिदें, चौल, निर्माण स्थल, फैक्ट्री, भीड़ में नया आदमी अदृश्य हो जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, लहजा बदल जाता है, पहचान भूल जाती है। इस पूरे खेल का अंतिम लक्ष्य एक ही है, वोट। जैसे ही आधार बनता है, वोटर आईडी बनती है, और जैसे ही वोट डाल दिया, राज्य की नजर में आप नागरिक बन जाते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं चुनाव से 6 महीने पहले एजेंट सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। विडंबना देखिए, राज्य अपने ही लोकतंत्र से अपनी संप्रभुता कमजोर कर लेता है। सरकार कहती है एआई आएगा, डेटा पैटर्न पकड़ेगा, भाषा, लोकेशन, एड्रेस ट्रैक करेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, अगर इंसान को धोखा दिया जा सकता है, तो क्या कल एल्गोरिदम को नहीं दिया जाएगा? और क्या हम धीरे धीरे निगरानी राज्य नहीं बनते जा रहे हैं? दोस्तों, मुंबई रूट चूक नहीं है, यह एक आईना है हमारी प्रशासनिक सुस्ती का, आर्थिक मजबूरी का, और राजनैतिक अवसरवाद का। जब कोई इंसान अनाज की बोरी से सीमा पार करे और स्मार्टफोन की कीमत में राष्ट्रीय पहचान खरीद ले, तो राष्ट्र एक सवाल बन जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या नागरिकता की परिभाषा बदलेगी? क्या पहचान की पवित्रता बचाई जाएगी? क्योंकि दोस्तों, राष्ट्र सीमाओं में नहीं, पहचान से जिंदा रहती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।